तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई देखो, कल टॉक्सिक फिल्म से रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के बताया था, जिसमें ये बोला था मैंने कि भाई जो कियारा एडवाणी है उन्होंने क्या कहा है फिल्म को लेकर। लेकिन भाई वो आधी अधूरी बात थी। जो सोशल मीडिया पे उनका इंटरव्यू आ रहा था 1 या 1.5 मिनट का, भाई मैंने सिर्फ आप लोगों को वो ही बताया। लेकिन कमाल की बात तो जब हुई जब इसका फुल इंटरव्यू बाहर आया और भाई लोगों ने इसके बारे में मुझे बताना शुरू करा कि भाई तुमने तो कुछ कम ही बताया, यहाँ पे तो कियारा ने ये कह दिया वो कह दिया। अब देखो, कल मैं और भी चीज़ों को कवर कर रहा था क्योंकि एकदम से इतनी सारी फिल्मों की अपडेट्स आना शुरू हो गया था। इसी वजह से भाई कल का पूरा दिन सिर्फ हर फिल्म को एक ही यहाँ पे भाई वीडियो में मैं बना सका। अगर कम होता तो मैं रिपीट में ये वीडियो आप लोगों को कल ही बता देता बना के। फिलहाल भाई देखो, यहाँ पे जिस तरीके से टॉक्सिक की अब यहाँ पे न्यूज़ें आनी शुरू हो रही हैं धीरे धीरे, बीजीएमआई और अब ये अब वो, थोड़ा बहुत मुझे शक हो रहा है कि मेकर्स अब कहीं ना कहीं फिल्म की रिलीज डेट को यहाँ पे बयां कर सकते हैं। अब देखो, मई तो पूरा खत्म हो ही रहा है, 1 या 2 दिन बचे हैं। अब बात आती है, बहुत से लोगों ने कहा था कि जून में इसकी रिलीज डेट होगी। भाई जून में इसकी रिलीज डेट नहीं होगी। हाँ, मे बी जून के अंदर इसकी रिलीज डेट को यहाँ पे कंफर्म किया जा सकता है, क्योंकि भाई देखो कुछ बर्थडेज आ रहे हैं जो कि फिल्म के मेन लोगों से यहाँ पे कनेक्ट है। वो लोग हैं जो कि भाई जिनका बर्थडे है सॉरी। लेकिन भाई यहाँ पे इसकी रिलीज डेट को लेकर अगर मेकर्स इसी साल सोच रहे हैं तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मंथ बचता है, सिर्फ और सिर्फ सितंबर का। अब देखो, सितंबर में भी जेलर 2 है। आप ये मत सोचो कि जेलर 2 कोई हल्की फुल्की फिल्म होगी। भाई जेलर 2 और 11 तारीख को आ रही है, तो वो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होगी और उसको ये लोग अब हिंदी में भी भाई लेके आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मेकर्स टॉक्सिक के सितंबर में आने की सोच रहे हैं तो भाई यहाँ पे एक बड़ा पंगा हो सकता है, एक मतलब बिग यहाँ पे लड़ाई हो सकती है। अब अगर अगस्त के महीने में आना है तो भाई देखो, अगस्त के महीने में ये लोग अगर आए तो बिल्कुल लास्ट के वीक में आ सकते हैं, यानी कि जो 27 28 तारीख का ये जो बेल्ट आती है यहाँ पे आप लोग आ सकते हो। या फिर आप लोग भाई देखो सितंबर के बिल्कुल फर्स्ट वीक में आ सकते हो। वो भूल जाओ कि भाई अब फ्राइडे हो या सैटरडे हो या संडे हो। भाई यहाँ पे टॉक्सिक अब एक ऐसा इवेंट बन चुकी है जो अब किसी भी डेट पे रिलीज हो सकती है। लेकिन भाई देखो, अगर सितंबर में भी आना है तो इनको अभी से ही इसकी रिलीज डेट को करना पड़ेगा, या फिर अगस्त के बिल्कुल लास्ट डेट में आना है तो अभी से ही इसको करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस डे के वीकेंड पे मुझे नहीं लगता यहाँ पे मेकर्स आएंगे, क्योंकि भाई शोज़ का इशू होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, बहुत ज़्यादा पंगा हो जाएगा, रायता फैल जाएगा। बात ही आती वही चीज़ हो जाएगी धुरंधर वाली। उसमें एक ही फिल्म थी, सारे शोज़ आधे लेके जा रही थी, इसमें 2 फिल्में हैं। भाई यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, यहाँ पर भी शोज़ का पंगा ही होगा। फिलहाल ये तो अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई ये फिल्म इंडिपेंडेंस डे पे आ रही है। खैर, देखते हैं मेकर्स यहाँ पे क्या रिलीज डेट देते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई कियारा एडवाणी ने जो बात बोली है वो मैं आप लोगों को अपने अल्फाजों में नहीं बताऊंगा, उन्हीं के अल्फाजों में बताऊंगा जो कियारा एडवाणी ने बोला है। यहाँ पे भाई कियारा एडवाणी ने यश स्टारर फिल्म को बताया लव में लिबरेशन, यानी कि लव में लिबरेशन। ये कियारा खुद बोल रही है किसके, यश के किरदार को। भाई यहाँ पे कियारा एडवाणी ने कहा कि टॉक्सिक पुरुष और महिलाओं के बीच के डायनामिक्स को देखने का तरीका पूरी तरह बदल देती है। मतलब यहाँ पे जो पुरुष और महिलाएं हैं, मे भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि महिलाओं में से कोई एक ऐसी बड़ी विलन निकलेगी जो कि मेन विलन में नाम उसका शुमार होगा। अब वो कियारा है या फिर भाई नैनतारा है या फिर हुमा है या फिर तारा सुतारिया है या फिर रुक्मणी वसंत है, वो तो देखो। क्योंकि खुद यहाँ पे मैं आप लोगों को और बताता हूँ, टॉक्सिक जब गीतू मतलब ये बोल रही है कि गीतू मोहनदास ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, तब भी मुझे लगा कि ये नॉर्मल हो सकती है, भले ही ग्रे हो और पारंपरिक ना हो। मतलब फिल्म पारंपरिक नहीं है, फिल्म के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी धार्मिक वतन से रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं है। मतलब प्रॉपर तरीके से ये फिल्म ग्रे है, ठीक है। इवन प्यार में एक खास तरह की लिबरेशन है, मतलब एक पागलपन है, एक जुनून है। लिबरेशन समझते होंगे आप लोग, मैं ज़्यादा खुल के बताऊंगा नहीं। तो बोलती हैं कि काश मैं खुद अपनी सोच में इतनी सक्षम होती, डिटेच्ड और लिबरेटेड होती। मतलब वो कह रही है कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर कर के आई हूँ जो मैं खुद रियलिटी में भी नहीं हूँ। अब यार होता है, देखो फिल्म में आदमी कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। खैर ये लाइन तो इन्होंने बेवकूफ़ी वाली दी है, डिटेच्ड और लिबरेटेड। तो यहाँ पे देखो, फिल्म के अंदर आप लोग अगर काम करते हो एज एन एक्टर तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अगर आप एक कैरेक्टर को कर रहे हो जो आप हो नहीं, अच्छा कैरेक्टर है, आप इंसान अच्छे नहीं हो, तो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर आपके अंदर ताउम्र रहता है और कहीं ना कहीं आप लोगों को एक सीख देके जाता है। तो ये वही कह रही हैं।
आगे कहती हैं ये एक पूरा ड्रामा फिल्म है और मैं इसके बारे में बहुत उत्साहित हूँ। इसमें बहुत मेहनत शामिल है और ये मेरे लिए पूरी तरह अलग है। मैं बहुत उत्सुक हूँ और देखने के लिए बेताब हूँ कि दर्शक मेरे काम पर कैसे यहाँ। और इससे पहले यश ने भी फिल्म के बारे में इसी तरह की जो है अपनी बात जताई थी कि महिलाओं के किरदारों को बैडस बताया था, मतलब ऑल लेडीज, ऑल फीमेल कैरेक्टर्स बैडस। तो अब यहाँ पे भाई देखो यश ने भी बैडस बोला था यहाँ पर भी, तो एक बात तो देखो समझ में आ रही है कि यश लड़कियों को इतना ज़्यादा आगे क्यों ला रहे हैं। भाई यहाँ पे जितने भी इंटरव्यू में सुन रहा हूँ ज़्यादातर अब तो क्यारा भी बोल रही हैं और यश भी बोल रहे हैं भाई बैडस, जितनी भी लड़कियां बैडस है, लेकिन भाई दिखाया एक को किसी को भी नहीं है यार। पोस्टर्स में तो आपने देखा है लेकिन किसी भी वीडियो कंटेंट में हम लोगों को यश ने नहीं दिखाया किसी भी लड़की को, और बोल रहे हैं बैडस। यानी कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पांचों लड़कियां जो है ना ये फुल डोमिनेट करेंगी पूरे गैंगस्टर वर्ल्ड पे, और जिसमें जो यश होगा वो इनमें से ऐसा होगा जो कि और लोगों से बस बेहतर होगा, जो कि सरवाइव करना जानता होगा ऐसे माहौल में। मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि हर लड़की हर तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर रही होगी अपनी अपनी पोस्ट पे जो कि आम लोगों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। और सिर्फ इनकी जो पोल है वो मे भी हो सकता है कि यश ही खोल सकता हो, और यश से ही थोड़ा बहुत ये डरती हूँ उस गैंगस्टर वर्ल्ड में, मुझे ऐसा लग रहा है यार। बाकी यहाँ पे देखो मैंने रिलीज डेट बताया है कि भाई बिल्कुल लास्ट में अगस्त में ये लोग अगर रखें तो बेहतर होगा, वरना उसके बाद में टाइम नहीं है। मे बी ये लोग जून के अंदर टीज़र या फिर न्यू पोस्टर की अपडेट के साथ में ये लोग करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि टीज़र 2 के साथ में ये लोग रिलीज डेट को डालेंगे। मे बी हो सकता है कि एक पोस्टर आ जाए जिसमें ऑल ओवर स्टार कास्ट हो, उसी के साथ में ये लोग इसको जो है भाई रिलीज डेट के साथ डाल दें। बाकी देखते हैं भाई जून में क्या आता है, मे बी कुछ ना कुछ तो उम्मीद है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है इन बैडेस्ट कैरेक्टर के बारे में जो कि एक लेडीज़ के बताया जा रहे हैं, खुद यश ने बोले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।